जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सुझाव की चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को कुछ आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं कि जिसमें कि अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही कामगार सिद्ध होगी। तो जैसे एसआई वाले जो पेपर है उसमें जीएस 50 नंबर की आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन से एंड साइंस वाले पार्ट से, जो कि इनको अगर आप कवर करके जाते हैं, देख के जाते हैं, तो आपका 40-45 प्लस नंबर बनेंगे जरूर। ये ठीक है, गारंटी के साथ ये मैं कह रही हूँ, फिक्स है। ठीक है, तो पहले हिस्ट्री वाले पार्ट से शुरू करते हैं, यानी कि हमें हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक को क्लियर करके जाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है, इसको आपको अच्छे से देख के जाना है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ और जो इसके अलावा जो जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, इन सभी धर्मों को देख के जाना है। जैसे इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है और इस धर्म के संस्थापक कौन है, इन सभी को देख के जाना है। साथ ही साथ जो दिल्ली सल्तनत है, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, इन सभी वंश को भी देख के जाना है कि इस वंश के संस्थापक कौन है, कितने इसकी डेडलाइंस क्या है, इनको आपको देख के जाना है। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री में आपका सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तो वही, और इसके अलावा जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और एक बचता है आपका दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि सभी वंशों को पढ़ना है, यानी कि देखना है ऊपर मोटा मोटी गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इन सभी को। ठीक है, अब अगला जो है हमारा 1857 की महत्वपूर्ण जो क्रांति हुई थी, यही यानी कि इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जैसे यहाँ का संस्था नवाब कौन थे, या फिर पूछ देगा 1857 की क्रांति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म, इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति में इतना पार्ट को हिस्ट्री में आपको देख के जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। इसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हमें आप देख के ही जाना है। जैसे देखिए, जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच कौन सी सीमा बनती है, मैकमोहन और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच, इन सभी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बाउंड्रीज़ हैं, इनके नाम आपको देख के ही जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि जो हमारे इंडिया में नदियां हैं, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, और इसका मुहाना कहाँ पे बनता है, इन सभी को, यानी कि इनकी मतलब टोटल इनकी बात की जाए तो इनकी लोकेशन की बात की जाती है कि ये कहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाके एंड होती हैं, ये सभी नदियों को देखना है। ठीक है, जैसे गोदावरी नदी कहाँ से निकली है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर अरब सागर वाली खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर अरब सागर में गिरती है, तो इनको आपको देख के जाना है। ठीक है, नदी वाले पार्ट को। इसके अलावा जो जलप्रपात है, यानी कि हमारी इंडिया में कई राज्यों में हमें जलप्रपात देखने को मिलते हैं। जैसे ये मध्य प्रदेश में जलप्रपात है, और इसके अलावा कई सारे स्टेट हैं जिसमें हमारे जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इनको आपको इस टॉपिक को जरूर देख के जाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे इंडिया में पर्वत पठार हैं, और इसके जो हिमालय की श्रेणियों के विषय में, कौन सा पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, नामचावर पर्वत कहाँ पे है, केटू कहाँ पे है, इनकी सभी को लोकेशन आपको देख के जाना है। ठीक है, तो यानी हिस्ट्री अनटिक पार्ट्स हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे संगीत के प्रमुख जो वाद्य यंत्र है और उनके वादक कौन है, यानी कि जो वाद्य यंत्र है साथ ही साथ उनको बजाने वाले कौन है, उनको आपको देख के जाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो शास्त्रीय नृत्य हैं एंड लोक नृत्य हैं, इनको भी देख के जाना है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं और
कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो लोक नृत्य करते हैं, ठीक है। और जो हमारे भारत में कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो किन किन राज्यों में किस समय होता है, इसको आपको देख के ज़रूर जाना, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हिस्ट्री एंड भूगोल वाले पार्ट से कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी कि हमारे भारतीय संविधान से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे देखिएगा, कुछ आर्टिकल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे देखिए 21 है और 32 है, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद करना होगा कि कौन सा मतलब कि जैसे हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे दूसरे देश से ली गई हैं, उनको आपको देख के जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही कॉमन बात है कि इसे पंचायती राज व्यवस्था से ये किस आर्टिकल में दिया गया है, इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल्स आते हैं, किस आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, इसको आपको देख के जाना है। यानी कि टोटल ऑफ आपका पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब ये तो हमारा कंप्लीट, लेकिन अब साइंस में आ जाते हैं कि साइंस में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। जैसे देखिए, साइंस में विज्ञान की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जो शाखाएं दी होती हैं, जैसे देखिए इसके साथ जो आविष्कार एवं आविष्कारक कौन है, जैसे देखिए साइकिल के आविष्कारक कौन है और किस सन में किए, इनकी डेडलाइंस को जरूर पढ़िएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ये तो रहे साइंस, लेकिन इसके साइंस के अलावा जो 3 पार्टों से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है न्यूटन के तीनों नियम्स याद करिएगा, इनके लॉज जितने हैं। इसके अलावा बीमाएँ जितनी होती हैं उनको भी देखिएगा आप लोग। इसके अलावा प्रकाश एंड लेंस वाले पार्ट को भी क्लियर करिएगा, क्योंकि प्रकाश से भी हर बार कैसे रिपीट होते हैं, लेंस से भी, लेंस एंड न्यूटन एंड बीमा को आप थोड़ा सा टफ है उसको याद करने, बट उसको एक बार हल्का फुल्का नज़र से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी नज़र से वो क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा सा समझने में उसको थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो हमारे RPF SI में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री से देखिएगा तो परमाणु की संरचना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, यानी कि आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और एक है टॉपिक धातु अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसके अलावा है भस्म, लवण, क्षार, ठीक है। ये सभी को आपको देख के जाना है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या क्या होगा, परमाणु संरचना, मेंडलीव की आवर्त सारणी, अम्ल, भस्म एवं क्षार, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स को आपको देख के जाना है, ठीक है। फिजिक्स में जैसे मेंडलीव की न्यूटन के तीनों नियम, बीमा और प्रकाश लेंस, ये 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में 3। अब आ जाते हैं बायो की तरफ, यानी कि जो जीव विज्ञान है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। सेल, ठीक है, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी और कब खोजा गया था, इसकी डेडलाइंस क्या है, ठीक है। इसको आप जरूर देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, तो इसको जरूर क्लियर करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कुछ जैसे जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, उन विटामिन को भी देख के जाना है। जैसे उनका रासायनिक नाम क्या है, किस प्रोडक्ट से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको भी आपको देख के जाना है, ठीक है। साथ ही साथ जो ह्यूमन डिजीज़ होते हैं, यानी कि वायरस से या फिर जीवाणु से या विषाणु से होता है कौन कौन सा रोग, इसको आपको देख के जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा हमारे RPF SI के GS स्ट्रेटजी, यानी कि कम समय में आप इसको कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।